नूर पर जलवार उलमाए किराम अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 1:08 हुए। आप हज़रात काफ़ी देर से आते हुए सुन रहे हैं और आपने बहुत अच्छी तकरीर समाअत फरमाई। हज़रत अल्लामा मौलाना सलीम अख्तर साहब, मैं ये कह सकता हूँ कि वो हमारे खानवादे के रूहानी बेटे हैं। बड़ा अच्छा उन्होंने ख़िताब फरमाया। एक ऐसी रिवायत उन्होंने आपके सामने पेश की, शायद आपने इससे पहले कभी नहीं सुना हो। बड़ी प्यारी गुफ्तगू उन्होंने की और उन्होंने तुब्बा बादशाह के हवाले से ये गुफ्तगू की। यकीनन हम सबको आक़ाए करीम गफ़ूर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसी मोहब्बत रखनी चाहिए। और उन्होंने तो रसूल पाक के बारे में सुना था, देखा नहीं था। कभी रसूल पाक दुनिया में तशरीफ़ ही नहीं लाए थे, लेकिन उनको इतनी मोहब्बत थी कि वो ईमान ले आए। ऐसा नहीं है कि ज़ाहिरन तो आपने भी नहीं देखा है, लेकिन आपने उनके बारे में खूब पढ़ा है और उलमा से सुना है, और वो ज़ाहिरन दुनिया में आ चुके हैं और आज भी वो हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सुन्नी लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद मनाते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। हम लोग इसलिए मीलाद मनाते हैं और वफ़ात नहीं मनाते क्यों? हम ये रसूल पाक को ये मानते नहीं कि उनकी वफ़ात हुई है। वो सिर्फ पर्दा हुआ है कि हमारी आँखें इस काबिल नहीं रही कि हम उन्हें अब देख सकें, वो हमें देख रहे हैं। इसलिए आप हजरात जिनको जाना है वो फ़ौरन चले जाएं, और जिनको रुकना है वो थोड़ी देर 15 से 20 मिनट बैठ जाएं। और मैं समझ भी रहा हूँ कि आप लोग किस लिए ज़्यादा अफरा तफरी में हैं, समझ रहा हूँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप हजरात बैठे, जो जिम्मेदारान हजरात हैं वो ज़रूर गए हुए हैं, मैंने देख लिया है, और वो बात कर रहे होंगे, लेकिन आप हजरात खामोशी के साथ सुने और अदब व एहतराम के साथ। मैं देख रहा हूँ कि अक्सर बच्चों ने टोपियाँ नहीं लगा रखी हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए किसी दुनियादार की महफिल में नहीं बैठे, आप हबीब परवरदिगार की महफिल में बैठे हैं। और उनकी महफिल में सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठते थे और तमाम सहाबा किराम तो फरमाते हैं कि इस तरह बैठते थे कि अगर परिंदा उनके सर पर बैठ जाए तो उन्हें पता नहीं, परिंदा बैठ जाए पता नहीं, लेकिन हमने देखा है। लेकिन इन लोगों ने बड़ी मेहनतें की। आप हजरात ने यकीनन परिंदे वाला काम तो ज़रूर दिखाया है। आप लोग भी नहीं उठे, कोई बात नहीं, उठने की ज़रूरत नहीं। कान को केवल खोले रहें और कान से सुनकर अपनी रूह में उतारें बात। थोड़े से चंद कलिमात मैं आपके सामने रखूँगा और मैं ये कोशिश करूँगा कि ये जो ईद मिलादुन नबी आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, ये क्या हदीस पाक से या कुरान से भी साबित है, या हम लोग ऐसे ही मना रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। मैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक हदीस पाक से बात साबित करूँगा कि सेलिब्रेशन जो है वो हमारे इस्लाम में शुरू से लेकर आज तक चला आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ मिलाद मना रहे हैं, यही सेलिब्रेशन सेलिब्रेट कर रहे हैं ना रसूल पाक के बर्थडे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप हजरात अपने बच्चे का जब बर्थडे करते हैं, सालगिरह मनाते हैं, जिसको जन्मदिन कहते हैं, कितने अच्छे अंदाज में मनाते हैं कि नहीं मनाते? बोलिए, मनाते हैं कि नहीं मनाते? बहुत खुश होते हैं और नियामत है, मनाना चाहिए। लेकिन अगर रसूल पाक का बर्थडे और ईद मिलादुन नबी मनाया जाए तो क्या तकलीफ है? बोलिए। तमाम नियामतें अल्लाह ने हमें दी हैं, लेकिन सबसे बड़ी नियामत क्या है? क्या है? रसूल पाक की ज़ात। तमाम नियामतें हैं हमारे पास, ये सबसे बड़ी जो नियामत है वो रसूल पाक की ज़ात है। तो इसलिए थोड़ी देर आप लोग खामोशी का समाअत फरमाएं, मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वाक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम।
बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल हनीनुल करीमुर रऊफुर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली खमसतुन नत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आइए हम आप सबसे पहले आक़ाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में दरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैंने देखा कि आज आप लोगों ने तकरीर से ज़्यादा नाते सुनी। हो सकता है कि जब मैं नात पढ़ने की कोशिश करूं तो आप कह दें कि मैं नात सुनने के लिए, आपकी तकरीर सुनने के लिए। तो आप परेशान ना होइएगा, नाती के साथ मेरी तकरीर भी हो जाएगी। मैं नात पढ़ता रहूँगा, तकरीर होती रहेगी। और इस नात में एक ऐसा शेर है कि उस पर मैं आपकी अपनी तकरीर मुकम्मल करूँ। इस नात में एक ऐसा शेर है कि जिस शेर पे इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं अपनी तकरीर मुकम्मल कर दूंगा। एक बार और दुरूद पाक पढ़ें नबी और आले नबी पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका सय्यदी आक़ाई हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि काबे के दर के सामने मांगी है ये दुआ फ़क़त, कि काबे के सदर के सामने मांगी है ये दुआ फ़क़त, कि काबे के दर के सामने मांगी है ये दुआ फ़क़त, कि हाथों में हश्र तक रहे दामन मुस्तफ़ा फ़क़त, कि हाथों में हश्र तक रहे दामन मुस्तफ़ा फ़क़त। है हमारी आपकी नियत। अभी तो चाहते हैं कि हश्र तक रसूल पाक का दामन पकड़े रहे, इसी का दावा भी आप करते हैं। तो शेर को समझने की कोशिश करें कि अपने करम से ऐ खुदा इश्क़े रसूल कर अता, कि अपने करम से ऐ खुदा इश्क़े रसूल कर अता, कि अपने करम से खुदा इश्क़े रसूल कर अता, आखिरी दम लबों पे हो सल्ले अला सदा फ़क़त, काबे के दर के सामने मांगी है ये दुआ फ़क़त। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अज़ा के वक्त जब मेरी सांसों में इंतशार हो, कि नज़ा के वक्त जब मेरी सांसों में इंतशार हो, कि नज़ा के वक्त जब मेरी सांसों में इंतशार हो, मेरी नजर के सामने गुंबद हो हरा फ़क़त, कि काबे के दर के सामने मांगी है ये दुआ फ़क़त। कब्र के हवाले से शेर पेश करो, समाअत फरमाएं कि मुनकर नकीर कब्र में हमसे सवाल जब करें, कि मुनकर नकीर कब्र में हमसे सवाल जब करें, कि मुनकर नकीर कब्र में हमसे सवाल जब करें, ऐसे में विरद हम रखें आपके नाम का फ़क़त, कि काबे के दर के सामने
मांगी है ये दुआ फकत। और शेर जो मैंने आपसे वादा किया था कि शेर पे और हकीकत में जो आप आज महफिल कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं, समात फरमाए कि दुनिया की सारी नेमतें मेरी नजर में हेच हो, कि दुनिया की सारी नेमतें मेरी नजर में हेच हो, कि दुनिया की सारी नेमतें मेरी नजर में हेच हो, और रखने को सर पे गर मिले नाले मुस्तफा फकत, काबा के दर के सामने मांगी है ये दुआ फकत। दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ये गौर किया कि जब ताज और अब्दुल रऊफ आपको हिला ना सके तो हम जैसे कमजोर लोग आपको क्या हिला पाएंगे। जो इन दोनों ने हम लोगों के पर्दों को हिला दिया, कान के जो पर्दे हैं वो हिल रहे हैं, इतना हिलाया है। और अगर 2-4 साल ऐसे इंशाल्लाह चलता ही रहेगा तो हो सकता है इसमें मशीन भी लगानी पड़े कानों में। और ये जो आप जो ये साउंड सिस्टम है थोड़ा पीछे रखा सही, इतना करीब नहीं, अगर रखना भी है तो छोटे बड़े साउंड आते हैं उनको स्टेज के किनारे एक आधे रख दें, लेकिन बड़े वालों को थोड़ा दूर रखा करें, क्योंकि ज्यादा अगर तेज कान में आवाज जाएगी तो आप बहरे होने का खतरा है। एक लिमिट है कान की भी कि इतनी आवाज बर्दाश्त की जा सकती है, उसके ऊपर आवाज बर्दाश्त नहीं हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है किसी को, तो थोड़ा पीछे रखा करें। एक बार और दूध पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हबीब रसूलुल्लाह। मैंने जिस आयत मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, बहुत मशहूर मारूफ आयत है कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अल्लाह की नियामतों की खूब खूब चर्चा किया करो। अब अल्लाह की बहुत सी नियामतें हैं, आपको अल्लाह ने जिंदगी दी, ये भी नियामत है, आपको औलाद दी, ये भी नियामत है, आपको खेत खलियान दिए, ये भी नियामत है, आपको दुनिया की हर चीज दी, आसमान बनाया, जमीन बनाई, सब कुछ बनाया अल्लाह की नियामत है। मगर मेरी नजर में और क्या अल्लाह की नजर में रसूल पाक के विलादत से बढ़कर कोई नियामत नहीं, क्योंकि जिनके सदक़े में सारी नियामतें मिली, जिनके सदक़े में सारी नियामतें मिली, वो नियामत सबसे बड़ी हुई। जिनके बारे में, जिनकी वजह से काबा, जिसके आगे आप सजदा करते हैं, अल्लाह का सजदा करते हैं, वो किनके सदक़े में मिला? बोलिए, रसूल पाक के सदक़े में मिला, जो इतनी बड़ी नियामत है। तो रसूल पाक सबसे बड़ी नियामत हुई कि नहीं हुई? और आपको मालूम होना चाहिए कि ये बात उलमा में है कि काबा अफजल है या रसूल पाक का मदीना यानी मक्का अफजल है या मदीना अफजल, बहस है इसके ऊपर। लेकिन तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि रसूल पाक जिस मकाम पर आपका जिस्म मुबारक है और जो आपके जिस्म मुबारक से जो जो हिस्सा टच है वो अर्श आजम से भी अफजल है। काबा की बात नहीं, वो अर्श आजम से भी अफजल है। क्यों? अर्श आजम भी तो रसूल के सदके में बना, अर्श आजम भी जो बना है वो रसूल के सदके में बना है, तो हम रसूल की मिलाद क्यों ना मनाएं? अच्छा आप ये बताइए, आपको ये मालूम है कि आप नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? नमाज कितने लोग पढ़ते हैं? जरा हाथ उठा दे, इतनी देर से आप हाथ उठा रहे हैं। पढ़ते हैं, जुमा वाले नहीं, पंजगाना वाले। जुमा वालों की हम नहीं उठवा रहे हाथ, पंजगाना वाली नमाज जो लोग पढ़ते हैं पीछे से लेकर आगे तक यहाँ तक, वो कितने लोग हैं जो ईशा की नमाज पढ़ के आए हैं? वो हमको लगता है 1-2 आप तो पढ़े होंगे, आपके निशान माशाल्लाह माथे पे बना है कि आप तो नमाज पढ़ते हैं, पता चल रहा है। अब बड़े अफसोस की बात है, जो नमाज अल्लाह ने किसी न किसी नबी के हवाले से हमें अता फरमाई और सेलिब्रेट कराया है, वो आप तो पढ़ते ही नहीं। आप नमाज फजर जानते हैं कि नहीं जानते? एक हदीस पाक में बयान करूंगा, इसके बाद अपनी बात को खत्म करूंगा। ज्यादा इसमें भी मुझे दम नहीं लग रहा और ज्यादा दम मुझ में भी नहीं, और आप लोग भी थक चुके, ये मुझे मालूम हो गया। नमाज फजर जो है ये आप जानते हैं किसकी सुन्नत है? बोलिए। आप कहेंगे रसूल पाक पे फर्ज हुई, मेराज में गए, मैं कहता हूँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये सुन्नत किसकी है, किसकी सेलिब्रेट की जाती है? ये आपके बाप हजरत आदम की सुन्नत, आपके बाप हजरत आदम की सुन्नत है। वो कैसे? आपको ये मालूम है जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया और जन्नत में रखा और शैतान ने बरगलाया और आपने पेड़ का फल खाया, अल्लाह ने आपको जमीन पर भेज दिया।
भेजा कि नहीं भेजा? तो आप रोते रहे, परेशान रहे, फिर अल्लाह से दुआ किया, मेरे परवरदिगार उस रसूल का सदका जिसका नाम मैंने अर्श आज़म पे देखा था लिखा, उसके सदके में मेरी तौबा कबूल फरमा। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल, तो जब अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया तो वो टाइम मालूम है क्या था? फज्र का। इसका टाइम था, वो टाइम फज्र का था। आपने 2 रकात नफिल शुक्राना पढ़ी कि अल्लाह ने मेरी तौबा को कबूल फरमाया। अल्लाह ने वो 2 जो नफलें थी वो उम्मत मोहम्मदिया पर नमाज फज्र बना दी। तो सेलिब्रेट किसकी सुन्नत कर रहे हैं? बोलिए, आदम अलैहिस्सलाम की। और आप कहते हैं रसूल पाक की मिलाद ना मनाए, सेलिब्रेट ना करें, सेलिब्रेशन नहीं तो है। तो नमाज फज्र जो रकात पढ़ते हैं वो याद है हजरत आदम की। अब आप और करें कि नमाज ज़ोहर, नमाज ज़ोहर ये किसकी याद है? तो नमाज ज़ोहर याद है हजरत नूह अलैहिस्सलाम। वो कैसे? आपको मालूम है जब नूह अलैहिस्सलाम ने बदुआ की, अल्लाह ने तूफान भेजा और सब गर्क हो गया। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर लगी, आप हजरात जानती लगी। और जब आपने देखा कि आसानी के साथ, अमन के साथ हमारी कश्ती जूदी पहाड़ पर लग गई, अल्लाह के फजल से हम लोग महफूज हैं, तो आपने 4 रकात नमाज नफल पढ़ी। कितनी? 4 रकात नमाज फज्र नफल। और वो टाइम किसका था? जोहर का। किसका? जोहर का टाइम था। अब जो जोहर का टाइम था, जो नफल पढ़ी, अल्लाह ने वही 4 रकात नमाज जोहर की आप पर फर्ज कर। आप जब जोहर की नमाज पढ़ते हैं तो आप याद बनाते हजरत नूह की। नमाज तो रब की है, मगर याद किसकी है? हजरत नूह की। अब नमाज असर ये किसकी याद है? तो ये सैयदना खलीलुल्लाह की याद है। किसकी? बोलिए। हमारे जो चचा बैठे हुए हैं इनको हदीस के बारे में मालूम, सुन रहा हूँ, आगे इसे बता देते हैं। पढ़ रखा है, आपने पढ़ा है किस किताब में? आपने लेकिन जानते हैं, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पढ़ा है। हजरत इब्राहिम की सुन्नत है। वो कैसे? हजरत इब्राहिम ने दुआ मांगी थी अल्लाह के दरबार में कि मुझे बेटा अता कर मेरे रब। अल्लाह ने जब आपको इसहाक अलैहिस्सलाम अता किए, इस्माइल अलैहिस्सलाम तो थे, जब हजरत इसहाक को आपके आगोश में डाला तो आपने 4 रकात नमाज नफल पढ़ी। वक्त क्या था? असर का। कौन सा था वक्त? असर का। अल्लाह ने वही 4 रकात नमाज नफल हमारे ऊपर फर्ज कर दी, असर की 4 फर्ज बना दी। तो सेलिब्रेट किसकी हम कर रहे हैं याद को? बोलिए, हजरत इब्राहिम की याद। पहली हजरत आदम, दूसरी हजरत नूह, तीसरी हजरत, बोलिए, इब्राहिम, और चौथी का नंबर अब आ रहा। चौथी रकात नमाज है मगरिब। और मगरिब में आप जानते हैं कि 3 रकातें, हजरत अय्यूब या हजरत याकूब, 2 रिवायतें हैं अलग अलग, मैं दोनों का नाम ले रहा हूँ। हजरत अय्यूब या हजरत याकूब बीमार थे, परेशान हो गए। आप जानते हैं उनको बीमारी लाई, कोई कमजोर हो गए। अल्लाह ने जब उन्हें शिफा अता फरमाया, कमजोर थे, शिफा अता फरमाई, तो टाइम था वो मगरिब का। आपने नियत तो बांधी 4 रकात नफल की, लेकिन जब आप तीसरी रकात पर बैठे तो खड़े ना हो सके, इतनी कमजोरी थी, खड़े ना हो सके। अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई कि मेरे नबी ने, मेरे महबूब ने नियत तो जरूर की है 4 की, लेकिन वो उठ ना सके कमजोरी की वजह से, तो मैं 4 नहीं उनकी 3 ही नफिल कबूल करता हूँ और इसको उम्मत मोहम्मद के लिए, उम्मत मोहम्मदिया के लिए 3 रकात नमाज फर्ज मगरिब कर देता हूँ। तो जब आप मगरिब की नमाज पढ़ते हैं किसको सेलिब्रेट करते हैं? बोलिए, हजरत याकूब या हजरत अय्यूब को। तो पहली आदम, नूह, इब्राहिम, और अब चौथी हजरत याकूब। अब 5वीं, जिसके बारे में हमने भी सवाल किया, 5वीं इशा। आपको मालूम है कुरान पाक में ये चीज मौजूद है कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, जानते हैं, आपको मौत आई 100 साल के बाद, अल्लाह ने आपको फिर जिंदा किया। कितने साल के बाद? 100 साल के बाद। और ये बताऊं कुरान में, और आपको ये पता भी नहीं चला कि 100 साल बीत गए। आप जब उठे तो आप इस तरफ इशारा करते हैं, मुझे लगता है 1 घंटा या 2 घंटा या 1 दिन या भी कुछ पल के लिए मैं सोया था, और टाइम कितना बीत गया? बोलिए, 100 साल। जब आपको ये पता चला कि 100 साल
पहले अल्लाह ने मुझे मौत दी थी और मैं सलामत हूँ, और अल्लाह ने दोबारा फिर जिंदगी दी है। इतना बड़ा इनाम पाने के बाद आपने नमाज शुक्राना के तौर पे 4 रकात नमाज नफल पढ़ी। टाइम क्या था बोलिए? ईशा का टाइम था। अल्लाह ने उनकी ये अदा इतनी पसंद आई अल्लाह को कि अल्लाह ने आपके लिए 4 रकात नमाज ईशा की फर्ज बना दी। अब मैं जो चीज बताना चाहता हूँ, मेरा मकसद जो बताने का है कि जो लोग ये कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना, रसूल के मामलात को बयान करना, ये बिदात है। अब ये बताओ, अगर आदम की याद को रख लिया गया, नूह की याद को रख लिया गया, और सुबह कयामत तक ये चीज रहेगी, और अय्यूब अलैहिस्सलाम को रखा गया, इब्राहिम को रखा गया, उज़ैर अलैहिस्सलाम को रखा, ये वो लोग हैं जिस नबी के सदके में नबी बने। ये वो लोग हैं कि इस नबी के सदके में वो लोग नबी बने। उनका तो सेलिब्रेशन हम दिन में 5 बार करें, क्या मुस्तफा का साल में 1 बार नहीं कर सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मदनी की आमद, मक्की की आमद, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। तो 1 बार नहीं कर सकते। वैसे मिलाद, हम लोग ईद मिलादुन नबी जरूर करते हैं इस महीने, लेकिन मिलाद तो पूरा साल है, और मिलाद के माने पैदाइश, और रसूल पाक का जो भी जिक्र किया जाए वो पैदाइश। अब ये मैं बताना चाहता हूँ, अच्छा एक चीज और बताऊँ, ऐसा नहीं है कि ये जो मिलाद हम लोग मनाते हैं और करते हैं और रसूल पाक के बारे में बताते हैं, तो ऐसा नहीं कि अपने पास से नहीं, ये रसूल पाक की खुद सुन्नत है। रसूल पाक ने खुद अपने बारे में इंट्रोडक्शन दिया है। हदीस पाक में तिरमिज़ी शरीफ मशहूर किताब है, उसमें यह हदीस पाक मौजूद, और भी किताबों में रसूल पाक ने कहा, एक दिन सहाबा के रसूल पाक मौजूद थे मस्जिद नबवी में, किसी ने रसूल पाक पे कोई कमेंट्स किया कि रसूल पाक तो ऐसे हैं जैसे कोई ऊपर एक दूर लगा हुआ एक सिंगल पेड़, इसका कोई नहीं हो। तो रसूल पाक के पास जब ये बात पहुंची तो आपका चेहरा मुतगय्यर हुआ, चेहरे पे आपके गुस्सा मालूम हो रहा था। ये बात समझ गए सहाबा की रसूल पाक को। रसूल पाक तेजी से आते हैं और मिंबर पे खड़े होकर के लोगों से कहते हैं, मन अना, इससे कहते हैं, जैसे मैं कहूँ मन अना, क्या कहते हैं? मन अना, मैं कौन हूँ? सहाबा से पूछा, ऐ सहाबियों ये बताओ, मन अना, मैं कौन हूँ? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप पर सलामती हो, आप पर सलाम हो, आप अल्लाह के रसूल हैं। रसूल पाक अपनी मिलाद, ये तो उनका मनसब था। रसूल होना नबी का मनसब है, लेकिन वो अपनी जात की तरफ इशारा करे, मेरा खानदान क्या है, वो ये बताना चाह रहे थे। उनके खानदान पे कमेंट्स हुआ था, इसलिए वो बताना चाहते थे कि मेरा खानदान क्या है। तो कहा ये नहीं, वो तो मैं हूँ, और बताओ। तो साहबा ने कहा, यार आप बेहतर जानते हैं, आपका रब बेहतर जानता है, हम तो यही जानते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं, सबसे अफजल रसूल हैं, सबसे आला रसूल हैं। इसलिए आला हजरत ने फरमाया, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। आपने कहा ये नहीं, कहा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। क्या फरमाया? मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ। आगे आप फरमाते हैं कि जब अल्लाह ने जमाने बनाए, करनन बादा करनन, अल्लाह ने जब जमाने बनाए तो मुझको सबसे अच्छे जमाने में रखा। अल्लाह ने जब इलाका या कबाइल बनाए तो अल्लाह ने जब अजम और अरब को बनाया तो मुझको आला दर्जे अरब में रखा। ये अपनी मिलाद बयान फरमा रहे रसूल पाक खुद अपनी उस जिंदगी को बयान करे जो आलम अरबा से लेकर आदम की पेशानी में आपका नूर था, वो मुंतकिल होकर शीश में। और खास बात बताऊं, आप लोग जानते कि आदम अलैहिस्सलाम के जब भी कोई बच्चे होते तो डबल होते, आप हजरत जानते, आप जानते, वो डबल इसलिए होते थे कि शादी भी तो करनी थी, एक बेटा एक बेटी। फर्क क्या होता था? इस भाई
की बहन उस भाई के साथ, उस भाई की बहन इस भाई के साथ। यही तो हाबील काबिल में लड़ाई हो गई थी। एक की बहन ज्यादा खूबसूरत। अफसोस की बात, शुरू से लड़ाई कहाँ से शुरू हुई अब कहने की जरूरत नहीं। लड़ाई की जर आप समझ रहे हैं कि पहली जो लड़ाई दुनिया में हुई है वो माल और जर के लिए नहीं, जन के लिए, वो औरत के लिए हुई। तो ये उनसे शादी को, अपनी सगी बहन से शादी करना चाहता है, और ये चीज जायज नहीं थी। तो ऐसा हुआ तो उसने उस भाई को कत्ल कर दिया। ये पहला कत्ल हुआ है, पहला कत्ल। और जिसको फरिश्तों ने कहा था अल्लाह तुझसे अपना खलीफा बनाना चाहता है जो दुनिया में खूरेजी करेगा। फरिश्तों को ये पता था। तो अल्लाह ने कहा ऐ मेरे फरिश्तों, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। क्या फरमाया था? सूरह बकरा, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। कहा नहीं था? याद करो हबीब मुकर्रम, जब मैंने फरिश्तों से ये राय ली थी कि आदम को मैं अपना दुनिया में खलीफा बनाना चाहता हूँ, पहला शख्स, तो क्या फरिश्तों ने कहा अल्लाह तू उसको पैदा करेगा जो दुनिया में खूरेजी करेगा, जुल्म और सितम होगा, मकर फरेब पूरा होगा दुनिया में। मगर अल्लाह ने कहा है फरिश्तों, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तुम तो उनको देख रहे हो जो झूठ बोलेंगे, मक्कारी करेंगे, यारी करेंगे, सूद खाएंगे, ब्याज खाएंगे। खेत एक मोमिन का गिरवी ले लेगा, जो जायज ना होगा, वो ऐसे लोग होंगे, तुम तो उनको देख रहे हो। एक मोमिन दूसरे मोमिन का कत्ल करेगा, तुम उनको देख रहे हो। लेकिन तुम मुस्तफा जाने रहमत को नहीं देख रहे, तुम इब्राहिम को नहीं देख रहे, तुम मूसा को नहीं देख रहे, तुम ईसा को नहीं देख रहे, तुम गौसे आजम को नहीं देख रहे, तुम ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं देख रहे, तुम सैयद सालार मसूद गाजी को नहीं देख रहे, तुम हसनैन करीमैन को नहीं देख रहे, तुम अबू बकर को नहीं देख रहे, तुम उमर को नहीं देख रहे, तुम उस्मान को नहीं देख रहे, तुम मौलाए कायनात को नहीं देख रहे हो। ये लोग भी उसमें होंगे जो मैं जानता हूं। ऐ फरिश्तों तुम नहीं जानते। अल्लाह तूने मुझे जितना सिखाया है मैं उतना ही जानता हूँ। फौरन एक्सेप्ट किया। इंसान होता तो कहता नहीं हम जानते क्यों नहीं, आपसे ज्यादा जानते हैं। उन्होंने अल्लाह से क्या कहा, अल्लाह तूने जितना मुझे सिखाया उतना मैं जानता हूं। इस पर उलमा एक बात कहते हैं, आदम से कहा आदम अब तुम बता दो। आदम अलैहिस्सलाम ने झरझर पूरी जितनी अशिया थी दुनिया के सबके नाम बता दिया, सारे बताया। अल्लाह ने कहा देखो आदम ने बताया, अब तुम सब सजदे में चले जाओ। सजदे में गए। इस पर उलमा फरमाते हैं कि इसीलिए फरिश्तों पर इंसान को फजीलत दी गई। क्यों? इस बुनियाद पर नहीं कि आप इधर उधर की बातें, इस बुनियाद पर इल्म की बुनियाद, इल्म की बुनियाद पर अल्लाह ने वहां दिखाया कि इंसान को इल्म तुमसे ज्यादा है। इस बुनियाद पर अल्लाह ने फरिश्तों पे अफजलियत मुसलमान मोमिनों। कहने का मतलब यह है कि जो चीज मैं बताना, तो रसूल पाक ने फरमाया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं, मुझे जब दुनिया जमाना बनाया गया तो आला दर्जे के जमाने में रखा गया, मुझे जब अरब और अजम में बांटा गया तो अरब में रखा गया। और आप फरमाते में पाक सुलबों से पाकीज़ा रहमों में करनन बादा करनिन मुंतकिल होता रहा। क्या मुंतकिल होता रहा? हत्ता कि मैं सैयदना इब्राहिम तक पहुंच गया, सैयदना इस्माइल तक पहुंचा, हजरत इस्माइल से लेकर अदनान तक पहुंचा, और अदनान के बाद चलते चलते करनन बादा करनिन मैं अब्दे मनाफ में पहुंचा, अब्दे मनाफ के बाद अब्दुल मुत्तलिब में पहुंचा, और अब्दुल मुत्तलिब के बाद सैयदना अब्दुल्ला में पहुंचा, और अब्दुल्ला के बाद आज मैं तुम्हारे सामने दुनिया में। ये खानदान अपना बयान किया, बताना चाहते थे कि मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि जो जाहिलियत के जमाने के बगैर निकाह के मेरा खानदान दुनिया में आया है। आदम से लेकर मुझ तक सब मोमिन थे। बोलिए सब मोमिन थे। रसूल पाक को यह अफजलियत सब पर इसलिए हासिल है कि आपकी कोई माँ और आपका कोई भी बाप जाहिलियत के मामलों में मुलव्विस नहीं था। आप बजरिए निकाह सैयदना आदम से लेकर सैयदना अब्दुल्ला और सैयदना आमना तक रसूल पाक दुनिया में तशरीफ लाए तो बजरिए निकाह तशरीफ लाए। जाहिलियत का मामला उस जमाने में तो आम था ना, तो किसी से कुछ भी हो सकता था, लेकिन रसूल पाक ने जब बयान किया तो साहबा ने समझा कि लगता है रसूल पाक के खानवादे के ऊपर किसी ने उंगली उठाई। आजकल ये आदत है, लोग
लोगों की कि जानते वानते कुछ नहीं है किसी के बारे में, अकल से अंधे हैं और हसद का उनके में जो है शोला जल रहा है तो किसी पर भी उंगली उठा देते हैं। उन्हें मालूम नहीं उस जमाने की ये सुन्नत, उस जमाने की ये सुन्नत है। उस जमाने में भी उठाया था तो रसूल पाक ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था। मुझे इंट्रोडक्शन या आपको इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंट्रोडक्शन देना, अपनी मिलाद बयान करना, ये हमारी नहीं रसूलुल्लाह की सुन्नत। और जलसा करना ये अल्लाह की सुन्नत। बताओ कैसे? आप जानते हैं कि आलम अरवाह में एक मिसाक हुआ था, तमाम अंबिया की रूहों को जमा किया गया था और उनसे कहा गया था कि तुमको दुनिया में भेज दूंगा, हिकमत दूंगा, नबूवत दे दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, और जब तुम चले जाओगे तो तुम्हारे बाद एक नबी भेजूंगा, आखिरी बार नबी भेजूंगा, और जो नबी आएगा वो तुम्हारी किताबों की तस्दीक कर देगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, पहले सुन लो। अंबिया की रूह ने कहा मेरे परवरदिगार तेरी तो हर बात सुनी जाएगी, मिसाक हो रहा। कहा जब मेरा वो नबी आ जाए तो उस पे ईमान भी लाओगे, उसकी मदद भी करोगे। वाला तुमिनुन्ना वाला तंसुरुन्ना, तुम उनकी ईमान भी लाओगे और मदद भी करोगे। इसके ऊपर हदीस पाक में मौजूद है। मौला अली और सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि इसीलिए जितने अंबिया आते गए रसूल पाक का जिक्र अपनी उम्मत में करते गए और बताते गए कि मेरे बाद अगर मुस्तफा जान रहमत तशरीफ ले आए तो मेरे उम्मती तो तुम रहोगे, लेकिन मेरा दिन छोड़कर रसूल पाक पर ईमान ले आना। और एक दिन की बात है, रसूल पाक ने खुद फरमाया, एक रोज की बात रसूल पाक ने फरमाया कि ऐ लोगों, अगर आज मूसा जिंदा होते, क्या फरमाया? अगर मूसा जिंदा होते और मैं मौजूद था तो वो मेरे उम्मती होते, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। एक रिवायत में है कि अगर मूसा भी होते और ईसा भी होते, दोनों मौजूद होते तो दोनों को मेरा उम्मती बनना था, मुझ पर ईमान लाना था, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। क्योंकि रब कदीर के दरबार में उन्होंने ये वादा किया था कि अल्लाह अगर मेरी जिंदगी में भी रसूल पाक तशरीफ ले आए तो मैं उन पर ईमान भी लाऊंगा, उनकी मदद भी करूंगा, जो दीन वो लाएंगे उसकी तरक्की के लिए कोशिशें करूंगा, मेहनत करूंगा। जब ये मीसाक हो रहा था तो इमाम कस्तलानी अल मवाहिबुल लदुनिया में ये हदीस पाक लाए, फरमाते हैं कि जब मीसाक हो रहा था तब अल्लाह के हुक्म से एक नूर ने जितनी अंबिया की रूहें थी उनके ऊपर साहिबान की तरह तन गया, जैसे छत तन गया। अंबिया ने देखा, कहा मेरे परवरदिगार ये जो नूर जो चमक रहा है, जो साहिबान की तरह तना हुआ, ये किसका नूर है, क्या है? अल्लाह ने कहा ऐ मेरे रसूलों और नबियों, ये उसी का नूर है, ये नूर मोहम्मदी है जिसके ऊपर तुमने मुझसे वादा किया है कि मैं ईमान लाऊंगा और उसकी मदद करूंगा। मैंने उसको तुम्हारे ऊपर उसका साइदों में बताना चाहता हूँ कि ये एक मिलाद हुआ था, कॉन्फ्रेंस, इसके लिए रसूल की अजमत बताने के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको मुख्तसर गुफ्तगू की, आज कोई मैंने तकरीर वकरीर नहीं की और बस थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे कर ली कि मैं देख रहा हूँ अफरा तफरी, आप लोग भी सुनने वाले जो आगे के वो जा चुके, पीछे हमारी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, ज़्यादातर लोग जा चुके हैं और जिम्मेदारान हजरात भी जा चुके हैं। फिर कभी इंशाअल्लाह अगर मौका मिलेगा तो पूरी मुकम्मल तकरीर होगी, लेकिन आज मैंने मुख्तसर गुफ्तगू कर दी। और ईद मिलादुन्नबी मनाना ये ऐसा नहीं है कि कोई अपने घर से है, ये कुरान और सुन्नत से साबित है, उलमा से साबित है, मुहद्दिसीन से साबित है, मुफस्सिरीन से साबित है। 1400 साल से अकाबिर मिलाद न मनाने का रिवाज है सऊदी अरब में, जो आप समझते हैं ये मुश्किल से 100 साल के अंदर का मामला है। उससे पहले वहाँ खूब मिलादें होती थी, टाइम नहीं वरना मैं जिक्र करता। इसलिए हमें और आपको हर साल मनाना चाहिए, बल्कि हर महीने में मनाना चाहिए। नबी पाक की विलादत से बड़ी नियामत हमारे लिए कुछ नहीं, ना हमारी औलाद, न माल, न दौलत, न घर, न माँ, न बाप, न खेत, न खलिहान, कुछ नहीं। हमारे लिए अगर सबसे बड़ी कोई अमानत अल्लाह ने हमको दी है, सबसे बड़ी कोई दौलत अल्लाह ने दी है तो मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात है, वाहिद ज़ात है। और आखिरी मैसेज देता हूँ, अगर जन्नत यकीनन चाहते हो, अल्लाह की यकीनन खुशी चाहते हो तो मुस्तफ़ा पे कुर्बान हो जाओ, कुर्बान हो जाओ, कुर्बान। इसके अलावा कोई चारा नहीं। मुस्तफ़ा जो कुर्बान हुआ, कोई गौसे आजम हुआ, कोई गरीब नवाज हुआ, कोई सैयद सालार हुआ, कोई 1000, कोई 800 साल पुराने, लेकिन उनको आज भी आप याद कर रहे हो, नहीं याद करो। और हमारे वाफिद जी कौन यहाँ पर बैठे हुए थे, क्या नाम है? अबरार साहब ने हजरत साबिर के हवाले से आपको नहीं पढ़ा, उसमें क्या मामला, यही मामला तो था।
हजरत साबिर अल्लाह की जात में इस तरह फना हो गए कि अल्लाह ने उनको जिंदा कर दिया। थोड़ा सा उसको बता के बात की खत्म कर, तो 2-3 मिनट लगेंगे मुश्किल से। वो जो शेर था, मैंने सोचा था शेर जब आएगा मेरा नंबर तो शेर की वजाहत कर दूंगा जिससे आप लोग समझ जाएंगे है क्या। तो साबिर पिया कलियरी से एक शख्स ने पूछा था, हुजूर फना और बका क्या है? क्या पूछा था? फना और बका। ये तसव्वुफ का मामला है, अच्छे समझना इतना आसान है कि फना क्या है और बका क्या है। आपने फरमाया ऐसा है, जब मेरा इंतकाल हो जाए और मेरा जनाजा रख दिया जाए, जो शख्स मेरे जनाजे की नमाज पढ़ाकर जब चलने लगे उससे पूछ लेना कि फना और बका क्या है। ये बात को याद थी, और एक शर्त लगाई, और मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जिसकी एक रात की भी नमाज तहज्जुद भी कज़ा न हो। फराइज तो बहुत बड़ी बात है हमारे आपके, तहज्जुद न कज़ा आपका विशाल हो गया। कौन चला जाए, किसी न किसी रात में तहज्जुद, किसकी हिम्मत चला जाए। इतने में क्या देखते हैं कि एक नकाबपोश आगे बढ़े, एक नकाबपोश आगे बढ़े और जनाजा पढ़ा करके मुकम्मल जब चलने लगे तो मुरीद को तो बात किया, मुरीद दौड़ा और दामन में चिमट गया। कहा, हुजूर मेरे पीर और मुर्शिद ने कहा था, मेरे आका ने कहा था कि जो मेरी जनाजा की नमाज पढ़ाकर जो जाने लगे उससे फना और बका का मसला पूछे कि फना क्या है और बका क्या है। आपने चेहरे से नकाब, जब आपने चेहरे से नकाब उठाई तो वो क्या देखता है कि साबिर पिया कलियरी खुद थे। आपने फरमाया जिसकी जनाजे की नमाज पढ़ी है वो फना है और जो पढ़ा के जा रहा है यही बका है। बका कैसे? रूह जिंदा रहे, जो अल्लाह का जितना जिक्र करता है तो अल्लाह उसको जिंदगी अता फरमा देता है। वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा हैं, थे और सुबह क़यामत तक रहेंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।